अगर आप कानून की जानकारी रखते हैं, छोटी मोटी जानकारी रखते हैं, थोड़ा भी कुछ जानते हैं, तो आपका ये अधिकार आपके काम आएगा। अब सवाल ये है कि किन अधिकारों को जानना अत्यंत आवश्यक है जिससे कि आप पुलिस की कार्रवाई से बच सकें, या यूं कहें कि पुलिस के खिलाफ आप भी कार्रवाई कर सकते हैं अगर कानून की जानकारी रखते हैं तो। जैसे कि सीधे सीआरपीसी में प्रोविजन है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 50 सब क्लास 1 में साफ प्रावधानित है कि कोई भी मामला अगर रजिस्टर्ड हो गया है, कोई भी आपराधिक कृत्य हुआ है या नहीं हुआ, वो बाद की कहानी है। अगर आप किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो क्या आपके पास वारंट है या किसी से आदेश निर्देश पाए हैं वरिष्ठ अधिकारियों से, ये कारण का उल्लेख करना होगा, तब आप गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती। अपने पद का दुरुपयोग लगातार पुलिस करती है और सिर्फ उन पे कार्रवाई न होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर पुलिस पे भी कार्रवाई होने लगे, अगर बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेने लगे इस मामले में कि अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस करती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई आप करें, तो ऐसे में पुलिस वाले भी सीधे होने लगेंगे। जैसे किसी भी व्यक्ति को धारा 57 सीआरपीसी ये प्रोविजन है, धारा 57 सीआरपीसी में ये उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक थाने पर नहीं रखा जा सकता, उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ उपस्थित करना होगा। अब सवाल ये है कि कोई भी गिरफ्तारी आप देख लें, गिरफ्तारी पर भी बहुत ही मज़ेदार एक कानून है, लेकिन उसको लोग नहीं जानते हैं। जैसे 41B, धारा 41B सीआरपीसी में ये प्रोविजन है कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो जहां से गिरफ्तार किया जा रहा है वहीं पर गिरफ्तारी मेमो तैयार किया जाए। अब गिरफ्तारी मेमो में उस अधिकारी, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का भी नाम पता होना चाहिए, नाम होना चाहिए, उसका पद होना चाहिए। दूसरी बात ये, वहां पे जो आई विटनेस हैं, अगर कोई स्वतंत्र साक्षी है तो उसके भी सिग्नेचर होने चाहिए। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को रात के 12 बजे उठा लेती है पुलिस, तो अगर उठाती है रात के 12 बजे, सवाल यह है कि रात में भी गिरफ्तार करने का प्रोविजन नहीं है लॉ में। एक के बाद एक प्रश्नों का जवाब आपको मिलता जाएगा, लेकिन पुलिस ऐसा करती है। अगर ऐसा करती है तो जाहिर सी बात है कि अगर वहां पे गिरफ्तार की तो वहीं गिरफ्तारी मेमो तैयार होना चाहिए, लेकिन पुलिस ऐसा कभी नहीं करती है। गिरफ्तार घर से करती है, चौराहे पे दिखाती है। अब चौराहे पे दिखाती है तो वहां भाई चौराहे पे दिखाई है, अब सही बात तो यह है वहां गिरफ्तारी हुई नहीं है तो लोग मिलेंगे कहां से। लेकिन रूल, कानून, नियम कानून क्या है कि भाई जहां से गिरफ्तार किया जा रहा है वहां पे किसी भी आई विटनेस का सिग्नेचर होना चाहिए गिरफ्तारी प्रपत्र पर, गिरफ्तारी मेमो पर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता इसलिए नहीं है कि वहां से गिरफ्तारी हुई नहीं है। अब अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कानून का उल्लंघन करती है पुलिस, किया गया है, तो उसके खिलाफ भी धारा 166, 166A, 166B या 220, 196 आईपीसी, तमाम ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। 7 साल से ज़्यादा की सजा भी हो सकती है पुलिस वाले पे। कहने का ये मतलब है कि गिरफ्तारी में क्या बरामद हुआ है आपके साथ, क्या नहीं बरामद, इसके बारे में हुई होनी चाहिए बात। और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके सीधे 3 दिन 4 दिन तक उसे टॉर्चर किया जाता है, उसके बाद ही संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अगर इस चीज़ से आप भी बचना चाह रहे हैं, फर्जी गिरफ्तारी से बचना चाह रहे हैं, फर्जी धारा न लगे आप पे, इससे बचना चाह रहे हैं, तो जब भी पुलिस आपके किसी घर के रिश्तेदार या नातेदार, दोस्त, यार, मित्र, किसी भी व्यक्ति को थाने पर ले जाती है तो 2 व्यक्तियों को लगा दीजिए काम पे। पहला व्यक्ति थाने पे जाए, उसके साथ क्या हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखे, फोटो खींच ले, चुपके से वीडियो बना ले, ध्यान रखें, तो ये क्लियर होगा कि उसे थाने पे ले कब गया पुलिस वाला। दूसरा व्यक्ति जो है उसको काम पे कहाँ लगाना है, वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ वो जाए, सीधे एप्लीकेशन दे कि बिना कारण बताए, बिना किसी कारण के हमारे फला व्यक्ति को, रिश्तेदार, नातेदार, भाई जो भी है, उसको पुलिस उठा के ले गई है और आज तक न जेल भेजी है और न घर भेज रही है। यानी कि न जेल भेजा जा रहा है, न छोड़ा जा रहा है, न कारण बताया जा रहा है कि किस लिए उसे पकड़ा गया। तो ऐसे में क्या होगा कि थाने पर फोन आएगा वरिष्ठ अधिकारियों का कि भाई क्या कार्रवाई चल रही, क्या हुआ, किस लिए गिरफ्तार की हो।
तो वो पुलिस वाला समझ जाएगा कि भैया ये स्मार्ट बंदा है, इसको छोड़ देना ही उचित है। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो वहीं थाने से आपको छोड़ दिया जाएगा। आगे की बात अगर कही जाए तो पुलिस के पास ये बिल्कुल पावर नहीं है किसी भी व्यक्ति से गाली गलौज, मार पिटाई या अमानवीय व्यवहार करना। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अपराध बनता है तो उसे जेल भेज दो, वो ठीक है, लेकिन उसको मार पिटाई ना करो, अभद्र व्यवहार ना करो, गाली गलौज ना करो। अक्सर पुलिस वाले ये करते मिलते हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि सभी पुलिसकर्मी एक जैसे नहीं होते, एक से एक ईमानदार व्यक्ति भी होते हैं। आगे की कड़ी में अगर बात करी जाए तो गिरफ्तार व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। कहने का मतलब ये कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार किया है तो आपको कुछ होना नहीं चाहिए। मतलब ये कि आपको वो भूखा नहीं रख सकते, खाना देना होगा उनको टाइम टू टाइम। जब भी आपको भूख लगे, आपका ये अधिकार है कि वो उनको देना ही पड़ेगा। धारा 55 सीआरपीसी 55 सब क्लास 1 सीआरपीसी में ये प्रोविजन है कि गिरफ्तार व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखना उस गिरफ्तार करने वाली अधिकारी, जो भी गिरफ्तार किया है उस अधिकारी की ये जिम्मेदारी बनती है। आगे बात करते हैं कि कोर्ट के आदेश के बिना पुलिसकर्मी आपको हथकड़ी नहीं पहना सकता है, ये भी लॉ में प्रोविजन है। अब सवाल ये है कि गिरफ्तारी की सूचना, अगर आपको गिरफ्तार किया गया कहीं से भी तो गिरफ्तारी की जो सूचना होगी, धारा 50 सीआरपीसी 50A में यह प्रावधानित है कि गिरफ्तारी की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति के दोस्त, यार या जानने वाले या फिर उसके परिवार को देना होगा। अक्सर पुलिस ऐसा करती नहीं लेकिन लिख देती है इसके घर वालों को सूचना दी गई। अब थाने से जो जमानत का अधिकार है उसके तहत भी जान लें कि धारा 486 सीआरपीसी में यह प्रोविजन है कि अगर छोटी मोटी धाराओं में, मार पिटाई जैसे छोटी मोटी धाराओं में 107-16 वगैरह हो गया, इन सब धाराओं में आपको थाने से ही छोड़ दिया जाना चाहिए, ऐसा भी प्रोविजन है। एक सबसे मजेदार अधिकार अगर आपको बताएं तो ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि अगर आपकी गिरफ्तारी की गई है तो धारा 41D सीआरपीसी में साफ प्रावधानित है कि आपको अपने पसंदीदा वकील से मिलने का अधिकार है। ये लॉ में प्रोविजन है, धारा 41D में सीआरपीसी में प्रावधानित है कि आपको अपने वकील से, मनचाहे वकील से बात करने या मिलने की जिम्मेदारी ये पुलिस की है कि भाई वो उनसे मिलाए या फोन से बात कराए। फोन की भी सुविधा आपके पास है, अगर आपको फोन नहीं करने दिया जाता है तो भी ये पुलिस वाले का अपराध है, ये जानने की बस बात है। अब महिला से संबंधी, अगर महिला की गिरफ्तारी से संबंधी कानून की बात कर लिया जाए तो धारा 46 सीआरपीसी में साफ प्रावधानित है कि अगर महिला को गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप किसी भी पुलिस अधिकारी के साथ महिला अधिकारी होनी चाहिए और महिला की गिरफ्तारी व तलाशी कोई महिला अधिकारी ही कर सकती है। ऐसा नहीं कि पुलिस गिरफ्तार किसी को कर सकता है। ये गलती अगर पुलिस वाले ने किया तो वो सस्पेंड हो जाएगा, उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। और समय का भी ध्यान रखा जा सकता है कि किसी भी महिला की गिरफ्तारी रात में नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये कि शाम होने के बाद, सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला की गिरफ्तारी, चाहे जितना बड़ा अपराध उस महिला ने कर दिया हो, शाम होने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही ऐसा होगा।